हम बायोचार बनाने से पहले जो कोई भी बायोमास होगा, बायोमास मतलब वो लकड़ी होगा, छोटा लकड़ी, बड़ा लकड़ी, या अपना खेती से जो निकला होगा, जो हम ऐसे ही छोड़ते या हमारे पशुओं को नहीं खिलाते, ऐसा चीज कभी भी याद रखो कि 100% आप अपना जो कुछ भी खेती से उगाते हैं उसका कुछ वैल्यू रखे, उसको वेस्ट ना करे। आप गाय को खिलाए अच्छा है, आप खाद बनाए बहुत अच्छा है, आप उससे और कोई चीज बनाए, जैसा कोई घर का छत बना लेंगे, नहीं तो फेंसिंग बना लेंगे, ऐसा बहुत कुछ तरीका रहता। लेकिन हम सिर्फ वो ऊपर वाला चीज ले लेते जो हम बेचने लायक है बोलते, बाकी चीज को हम भूल जाते हैं। इससे दुनिया में उसका वैल्यू इकोलॉजिकल रहता है, मतलब जहां भी पड़ा है उधर कोई कीड़ा कारा होगा, खाद बन रहा होगा अपने आप, लेकिन वो तरीका परफेक्ट नहीं है। इसके लिए आप जो कुछ भी दूसरे चीज करते हो करो, वो कंपटीशन ही नहीं है बायोचार में, याद रख लो। बायोचार में कंपटीशन कभी भी नहीं है, हम उससे छीन के हम इसको ये बना रहे बोल के। अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो वो चीज को आप बायोचार बनाओ, पर्यावरण के हित में भी बायोचार बनाओ। अगर आप छोड़ देते पत्ता ऊपरा जाके कहीं नदी से बहते हुए कहीं तालाब में जाता है, वो तालाब भी बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोल के एक चीज होता है, यूट्रोफिकेशन बोल के और एक चीज होता है, वो पूरा हरा भरा हो जाके मछली वो पूरा मर जाते। आप देखे होंगे कभी मछली पूरा मर के ऊपर आ रहा है। हम सोचते हैं कि ऑर्गेनिक ही है, लेकिन ऑर्गेनिक भी ओवरलोड हो गए तो हम ज्यादा अगर पर्यावरण में डाल दिए तो ऐसा नेगेटिव चीज भी होता है। तो ये पूरा चीज ध्यान में रखना है। तो हम बायोचार बनाने के लिए तब सोचो, चॉइस है आपके लिए। अगर खुद का है, अपना खेती से उगाए सो है, आपका चॉइस है, आप खाद बनाते या बायोचार बनाते, क्योंकि ये आपका जीवनोपाधि जो बोलते हैं हम, लाइवलीहुड बोलते हैं, उसमें ये भागीदार होना अच्छा है। आपको 2 रुपए मिलना बोल के खेती करते ना, खाने के अलावा, तो 2 रुपए इससे भी मिल रहा है तो अच्छा ही है ना, इससे दुनिया भी अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही काम है ना। तो ऐसा सोच के आप अपना उस बायोमास प्रोसेसिंग करके फिर बायोचार बनाने का अपना प्लानिंग में कर लो। ये ऑलरेडी ये पायरोलिसिस जो बोल के एक शब्द है, इसका मतलब है हम कोई भी बायोमास को कोयला बनाना जो तरीका है उसको पायरोलिसिस बोलते हैं। मतलब इसमें हम, ये एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब गर्मी भी होना चाहिए होने के लिए, और वो केमिकल भी रिएक्शन होके आग से जलना भी चाहिए, जो धुआं निकला है, ठीक है ना। तो ये 2 चीज होते रहते। इससे किससे होता है, पत्थर से हम कोयला नहीं बना सकते, याद रख लो। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब अपने जो पेड़ पौधों से जो निकलता है, नहीं तो जीव जंतु से भी निकलता है, पूरा ऑर्गेनिक कहलाया जाता है। इसी से हम बायोचार बना सकते हैं। और बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं रहना बोलते, थोड़ा बहुत है तो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल नहीं रहना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कम रहना। क्योंकि थोड़ा भी ऑक्सीजन उसको ज्यादा मिले तो कल हम देखे तो उधर जब ओपनली उधर बर्निंग हो रहा तो ऊपर का चीज को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा था, जैसे हम पानी डाले तो ऊपर का चीज हट गया, नीचे पूरा काला काला था। लेकिन हल्लू हल्लू वो भी ऑक्सीजन लेते लेते वो बायोचार भी फिर राख बन रहा था। समझ में? मतलब ज्यादा ऑक्सीजन मिलने से क्या होगा, राख बन जाएगा। हमको राख नहीं चाहिए, हम वो काला चीज चाहिए, वो काला चीज ही बायोचार है, सफेद वाला नहीं, भस्म नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा है, तो इसको हम क्या करते, कोई भी चीज में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते, मतलब आपके कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेश, सल्फर, ऐसा बहुत सारे चीज रहेंगे। इसके अलावा जिंक, बोरॉन,
कैल्शियम, वो सारे चीज रहते, पूरा मिला के बायोमास बनता है ना। तो वो पूरा चीज हट जाता रहता, जाके सिर्फ कार्बन रहना ही बायोचार है। बाकी चीज पूरा वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो हटके ये एरोमेटिक रिंग्स बोलते, स्टेबल एरोमेटिक रिंग्स वो बनते। वो बेंजीन बोले था ना, ऐसा 6 वाला होता है, हाँ वैसा वाला स्टेबल रिंग बनता, तभी आपका वो बायोचार इतना साल रहता। तो पायरोलिसिस में वो प्रोसेस प्रक्रिया जारी है, ये याद रखना है, ठीक है ना। फिर अभी ये जो कोई भी हम बायोचार बनाते, ये पायरोलिसिस के उसमें टेम्परेचर 300 से 900 बोल के बोला, यूजुअली 350 का ऊपर होता है। आप 850 800 तक भी हो सकता है। यूजुअली अपना घर का चूल्हा में तो 750 तक रहता साधारण में, कहाँ से 400 से रहता है यूजुअली घर का चूल्हा में। तो ये अपना क्या है अभी, ये 400 टू 700 का बीच वाला कौन सा टेम्परेचर हो सकता। अगर ऐसा देखे तो अराउंड 550 डिग्री टेम्परेचर है, वो अच्छा टेम्परेचर है लगभग। ये टेम्परेचर में जो बायोचार बन रहा है, ये टेम्परेचर में जो कोयला बन रहा है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, याद रखो। कम टेम्परेचर में बना उसका वैल्यू है, लेकिन कम वैल्यू है। जैसा बच्चा पैदा होता, पहले बच्चा पैदा हुए तो 9 महीने से पहले उसको क्या बोलते, बच्चा वीक है बोलते। और ज्यादा दिन भी है तो टेंशन है माँ का, वो 10 महीने माँ का पेट में तो भी ऐसा ही है टेम्परेचर भी। सही वक्त सही टेम्परेचर में जब हम वो निकालते हैं, वही करेक्ट टेम्परेचर, ठीक है, वो टेम्परेचर करेक्ट है। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो गए तो आपका मेटाबॉलिज्म कुछ होता क्या, खाना भी पचकता नहीं, कुछ होता क्या, अच्छा नहीं होता। ज्यादा गर्मी हो तो बुखार आया बोलते है ना। तो अराउंड 37 डिग्री है तो हम बोलते नॉर्मल बोलते। तो ये बायोचार प्रोसेस में भी ऐसा एक टेम्परेचर में जो बनता है उसका वैल्यू ज्यादा है, अच्छा है, उसका गुण अच्छा है। आप कहीं भी इस्तेमाल करते तो इसका वैल्यू ज्यादा है, अगर आप बेचने भी जाते तो उसका वैल्यू ज्यादा है। कम टेम्परेचर में वजन ज्यादा आता है, बहुत खुश हो जाते हैं, अरे मेरा तो बहुत वजन आ गया, मैं तो 350 में लगाया, 400 में लगाया, 2-3 घंटा लगाया, देखो कितना वजन आया। लेकिन उसमें पूरे जो उड़ के जाना है उसमें पकड़ के उड़ा नहीं पूरा। अब नहाए तो भी गर्म पानी से नहाते हैं ना, क्यों नहाते, आपका ये ग्लैंड्स जो है पूरा फोर्स है, ये त्वचा जो है अपना, ये पूरा स्वेट पसीना, वो पसीने के निकलने का जो ग्रंथ है वो पूरा ओपन होना बोल के नहाते है कि नहीं, स्टीम बात कराते। उसी में भी ये तो तरीका है ना, मतलब पूरा खुल जाएगा और पसीना निकल जाएगा, आदमी को ऑटोमेटिक अपना मेटाबॉलिज्म बोलते, वो ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हमको ये टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाने से वो पूरा जो कुछ भी है वो निकल जाएगा, उसको वॉलेटाइल मैटर भी बोलते हैं हम। उसमें तेल भी होता, वो तेल भी निकल जाएगा। हर कोई बायोमास में तेल होता, आदमी का शरीर में भी तेल होता, इतना तेल का तो कहीं जाता है, थोड़ा तेल तो पकड़ के रहते हैं, है ना। तो अभी लगता है कि ऑयली स्किन बोलते हैं ना, हम नाम भी बोलते हैं। अपना फैट क्या है, वो फैट वही है। हर एक का आदमी में जितना मोटा आदमी उतना फैट भर के होता है ना। वो पूरा क्या है, तेल ही है, उसको बॉईल किए तो ऑयल निकलता। इसलिए मैं तेरा तेल निकालेगा बोल के डराते लोग, लोग बोलते हैं ना मैं तेरा तेल निकालेगा। तो लकड़ी से भी तेल निकलता है, लेकिन अलग अलग निकलता है। कुछ लकड़ी में ज्यादा तेल निकलता है, उसको कभी कीड़ा नहीं लगता, याद रख लो। जिस लकड़ी में तेल ज्यादा निकलता है, मतलब ये तेल ही उसका इंसेक्ट रिपेलेंट है, पेस्ट प्रिवेंशन के लिए एक मैकेनिज्म है। उसके अलावा वो तेल के और भी वैल्यूज है, अपने आप एक तेल बना लेता है अपना शरीर में, वो भी निकलता है। तो आपका इसमें शब्द है, अभी इसमें बोलना है, कोई भी चीज हम पायरोलिसिस प्रक्रिया में डालते हैं, आप अलग अलग निकालना चाहे तो ये पूरा निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ कोयला बनाता हूं बोलते कहीं जल जाता, बस उतना ही। तो हम तरीका जब करते हैं तो, जैसा मैं कोई भी बायोमास को
एक पाइप डाल के उसका ऊपर भी मैं ढक्कन डाल के एक पाइप डाल के वो उसका धुआं जो निकल रहा है वो धुआं को मैं कूल किए तो वो धुआं थोड़ा तेल में बदलता है थोड़ा, और थोड़ा धुआं जो बाहर निकलता है वो धुआं क्या है फिर से जलाने लायक भी रहता उसमें। आपका मॉइस्चर जलाने लायक नहीं रहता। मॉइस्चर मतलब तो नमी, नमी जलाने लायक उतना नहीं रहता, लेकिन बाकी चीज पूरे ये पायरो गैस बोलते हैं हम, पायरोलिसिस का गैस बोलते है ना। तो ये गैस हम जला सकते हैं, ठीक है। फिर से इसलिए हम गैसिफायर वो बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, बायोमास डाल के जो गैस निकलता है उसको हम जला के फिर अपना डीजल इंजन टाइप जला के उसको चला के उससे हम विद्युत भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आज क्या कर रहे हैं इन लोग, इससे तेल भी निकाल रहे, ये तेल को भेज रहे विदेशों में, क्योंकि अभी अपना जो पेट्रोल है वो खत्म हो गया। पेट्रोल भी कभी ऐसा ही बना होगा ना, जमीन से ही बना होगा ना, है कि नहीं। जितने भी जीव जंतु सब कुछ जमीन में मर के नीचे चले गए, उसी का शरीरों से तेल निकला है। कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए वो तेल निकालने में, वो कुदरत ने बनाया। अभी आदमी को कैसा बनाएगा तेल, आदमी को तो मार के जमीन में नहीं गाड़ेगा, कुत्ता बिल्ली सभी को मारे तो भी वो एक दिन में नहीं निकलेगा तेल अपने आप। तो क्या करें, इसलिए हम लोग ये अभी बायो ऑयल बोल के एक बहुत बड़ा किस्सा है, गवर्नमेंट भी इस पे सपोर्ट कर रहा है और विदेश के बहुत सारे गवर्नमेंट भी इस पे कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम तेल खत्म होने के बाद क्या करेंगे। अभी तेल तो 10-15 साल में खत्म होने वाला है, मतलब मिलेगा सोना टाइप, म्यूजियम में रख सकते हैं आप तेल। कभी ऐसा तेल हम इस्तेमाल करते थे, गाड़ी पे डाल के घूमते थे, इस तरह काटते थे। अभी ये तेल नहीं है, ऐसा है क्योंकि उसका लिमिट भी है ना। तो इसलिए बायो ऑयल बोल के निकालना भी शुरू किए। और ये पूरा अलग अलग चीज जो निकलता है उसमें अपने को क्या क्या है, कल भी बोला था मैं, क्या है, आपको पहले आग लगाते, आग के जरिए क्या होता है, बायोचार बनता है। बायोचार के आगे उसको आप और भी जलाने से क्या होगा, भस्म बनेगा, उसको हम ऐश बोलते या राख बोलते, वो बनेगा, वो सफेद रहता। हम आगे नहीं जाना चाहते। उसके अलावा उसमें क्या निकल सकता, और दो चीज, एक गैस निकलेगा, धुआं निकलेगा, सफेद रहेगा, काला काला रहेगा। आप देख सकते हो चेंज भी होता रहता, कभी धुआं निकले तो। अब एक पुराना लारी चलेगा ना बाहर रोड का ऊपर, उसका धुआं पूरा काला रहता, क्योंकि वो कालापन को पकड़ के फिर जला सकते, वो वेस्ट में जा रहा है इसलिए उसका माइलेज ज्यादा नहीं आता। समझ में आ रहा, वो पकड़ रहा नहीं, उसको बेच डाल रहा, मेरा क्या जा रहा बोल के, इंजन ठीक नहीं है। आदमी बहुत खाता लेकिन कुछ उसका वजन नहीं बढ़ता, कुछ नहीं बढ़ता, मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। आदमी का है तो मोटा तो भी होना, शरीर को नहीं पकड़ा बोले तो क्या है, उसका काम का कुछ है ही नहीं, वैसा जा रहा बाहर निकल रहा। तेल वैसे ही डालते कुछ गाड़ियों में हम, इतना डालते कि कुछ काम का लायक लाइए, लेकिन वो पूरा बाहर निकल रहा है। तो हम वो भी पकड़ सकते इसमें चाहे तो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बड़ा होगा, जैसा अपन क्वांटिकी किए, पिट मेथड किए, उस पद्धति में पकड़ने का कहाँ है जगह आपको। उसके ऊपर एक डोम लगाना है, डोम बोले तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन करके लगाना है, फिर नीचे आग स्लोली लगाना है, फिर आग का भी कंट्रोल करना है नीचे, आग का मतलब हीटिंग प्रोसेस, वो करने से आपको मिलेगा, है ना। तो ऐसा है। तो इधर नहीं नहीं नहीं, क्वांटी के बिल्कुल ओपन सिस्टम है ये, इसका मेथड अलग है, इसमें आप वो पूरा पकड़ नहीं सकते। आपको आग दिख रहा है इधर, डायरेक्ट आग दिख रहा है, इनडायरेक्ट आप हीट किया तो उसमें आएगा आपको, अच्छा इनडायरेक्ट हीट, तो वो भी बताएगा मैं इधर। तो ये ड्राइंग, डिकम्पोजिशन एंड कार्बनाइजेशन ये पूरा होता रहता साइमल्टेनियस, उसमें डिकम्पोजिंग बोले थे, जैसा कंपोस्ट बना रहता तब भी डिकम्पोज होता रहता, आपको कोई भी बॉडी डिकम्पोज बोलते है ना, शरीर भी अपना। उनका कहना ये है कि रेनी सीजन में कैसा ये चलाएगा, खिलाएंगे बोलता, अब शेड लगाना पड़ता,
देखो, ये आपका सोच है। अगर रेनी सीजन में मुझे 10-15 दिन नहीं करना है तो मत करो। आपका लकड़ी भी गीला हो सकता है, तो आप कहाँ रखेंगे? रखना पड़ेगा आपको। वो आप करना ही पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा ना। नहीं तो शेड लगाओ बड़ा सा। हाँ? अच्छा है। ठंडी में मुझे बहुत पसंद है। मैं तो उधर ही बैठता। हाँ, मैं भी इतना ठंड हो जाता कि मैं उधर ही बैठ के बहुत पसंद करता। ये मैं बोलता हूँ, ये पूरा सिस्टम यूरोपियन के लिए और अच्छा है। अपने लिए मुश्किल है, वो अभी बता रहा हूँ, वो छोटा की है, अपन पोंटी की छोटा की है। अगर वो बड़ा करते ना, ये धूप में उधर गए तो आप आधा काला होते, मैं आधा काला होता, और इतना गर्मी लगती, पानी बहुत पीना पड़ता। वो यूरोप वाले उनके लिए हरदम ठंडा रहता है ना, उसके लिए बहुत एंजॉय कर लेते पोंटी की। लेकिन वो ऊपर वाला किए तो और डेंजर है, नीचे वाला एटलीस्ट रहता, डाल के भाग सकते हैं। ये ठीक है थोड़ा। ऊपर बोले तो मेटल वाला बनाते हैं ना, जमीन का ऊपर का, उसमें आपको मुश्किल रहता। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से कर लेना। विंटर में अच्छा है, क्योंकि तब तक वो आपका खेती वो पूरा खत्म हो जाता, और वो टाइम पे आप ठंड रहता है, और सुबह सुबह किए तो अच्छा है कोई भी काम। शाम पे बीच में कुछ भी कर लो, शाम पे कर लो, सुबह कर लो, ताकि वो लेबर भी थोड़ा, लेबर भी थोड़ा इन लोगों का ये हो जाता। याद रख लो। ठीक है। अभी ये बायोचार के अलावा मैं बोला था बायोगैस, सिनगैस, सिंगैस भी बोलते हैं हम इसको। पायरोगैस, सिनगैस ऐसा बोलते हैं। ये हम निकाल के यूज कर सकते हैं। सो इसमें क्या है, आग जो है इम्पोर्टेंट है प्रोसेस में। क्योंकि जब हम आग लगाते हैं तो वो इनिशियली जो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, आग से भी आप डिकम्पोज कर सकते हैं। अगर आपका खाद है, खाद में आग नहीं लगाते, लेकिन खाद में भी गर्मी होती है। कहाँ से आती है वो गर्मी? आप ये सूक्ष्म जीव है ना, वो सूक्ष्म जीव के शरीर से आग गर्मी निकलती है। इसलिए आपका खाद होता है, पशुओं का जो खाद बनाते हैं, कभी उसको निकालते वक्त आप लोग उधर गए तो आग का पैर भी जल सकता। थोड़े लोगों का पैर जला बोल के सुने होंगे, खाद निकालते निकालते, है ना, उतना गर्मी रहता है उधर। तो वो अलग गर्मी है, इधर हम होना बोल के आग लगा रहे। ठीक है, वो नेचर का गर्मी है। ठीक है, लेकिन हम इधर आग लगाते हैं पैरोलिसिस में, उससे भी डिकम्पोज होता है। इसलिए आपका खाद काला काला हो जाता, आप देखे होंगे। अगर 1 साल रख दिए ना खाद, फॉर्मेड मेन्यूर बोलते हैं हम, वो काला काला हो जाता है कि नहीं, जल गए टाइप हो जाता नीचे वाला। अभी देखो, आपके घर में चूल्हा होता है, अच्छा चूल्हा होता है, 3 पत्थर वाला होता है, थोड़ा अच्छा बनाए तो होता है, अलग अलग चूल्हा होता है। तो 3 पत्थर का चूल्हे में प्रॉब्लम है कि हवा अपने आप लग जाता है, इधर से उधर से लगेगा, आपका लकड़ी ज्यादा जलेगा, खाना उतना अच्छा नहीं पकेगा। मतलब इधर भी हम जब पायरोलिसिस कर रहे हैं तो आग अच्छा लगना चाहिए। जैसा क्वांटिटी में क्या होता, सर्कुलर है। अगर यज्ञ पे किए तो वो स्क्वायर रहता। यज्ञ, यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ का जो होता है वो सर्कल से ज्यादा स्क्वायर ज्यादा रहता है। उसमें भी ठीक है, हवा कॉर्नर से निकलता है, ऐसा निकलता है, ठीक है, उसका टेक्नोलॉजी अलग है। लेकिन सर्कल में क्या होता है, इवन होता है। सर्कल में पूरा आग ऐसा घूमने का ज्यादा रहता है। तो क्वांटिटी में वो सर्कुलर है ना, कोनिकल इन्वर्टेड कोन है ये, तो इसमें आपका सर्कुलर होता है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आग है, आग का नियंत्रण से हम अच्छा बायोचार बना सकते हैं। अगर आग अपने आप उधर जला, इधर नहीं जला, उधर कम जला, उधर ऐसा है तो हम बायोचार नहीं बना सकते। अच्छा, ये बात बोल रहा है। ठीक है, इसका असर फिर जो बायोचार बना उस पे भी हो जाता। जैसा आपका चावल अच्छा नहीं हुआ था, उबला, तो खाने वाले तो बोलेगा ना, ये क्या खाना बोलेगा, तो खा के भी वो कुछ नहीं रहता। ये बायोचार भी ऐसे ही, अच्छा नहीं बने तो किस काम का लायक फिर। इसलिए अच्छा बनाना है।
ये फ्लेम कर्टन ये एक याद रखो, बहुत सारे चीज लोग वो यूट्यूब देख के फिर उधर परेशान हो जाते। आप बोलते हो ऑक्सीजन नहीं रहना, जब हम ऊपर कर रहे जमीन का ऊपर या जमीन के नीचे, इधर तो ओपन है, आग तो लग रही है, हवा तो बहुत लग रहा है, फिर भी बयाचर कैसा बन रहा बोल के बोलते, यही है ना। तो इसमें आप याद रख लो, ऐसा है जैसा मैं ये लकड़ी नीचे लगाया, ठीक है, पहले इसको जलाया, पूरा एक साथ नहीं डालते, जैसा हमारे कोई मर गए तो पूरा लगा के एक साथ जलाते, वैसा नहीं। ये प्रक्रिया में ऐसा है, हम थोड़ा लकड़ी पहले लगाते, इसको जलाते, जलाते हुए क्या होता, काला काला हो जाता, मतलब बयाचर हो गया। उसको और जलाए तो क्या होता, राख होता। ये राख होने से पहले और लकड़ी डालता हूँ, तब क्या हो गया, ये नीचे का लकड़ी को ऑक्सीजन मिलना था, वो नहीं मिल रहा, क्योंकि ऊपर का लकड़ी ऑक्सीजन ले रहा है। मतलब ये किधर क्या हो गया, जैसा अपना कर्टन होता है, कर्टन बोले तो खिड़की को डालते हैं ना, ऐसा वैसा अभी आग का एक कर्टन ऊपर आ गया, फ्लेम कर्टन। मतलब ये आग जब ऊपर है तो आपका ऑक्सीजन नीचे लेके ये आग नीचे जाना नहीं हो रहा है, इसलिए नीचे वाला बयाचर ऐसा ही है। फिर ऊपर वाला और एक लेयर लाया, ये भी जब काला काला है ठीक है, फिर ये सफेद हो रहा है तो फिर क्या किया, और थोड़ा डाल दिया। तो मतलब ये काला ऐसा ही है बयाचर, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। तो ऊपर तक गया मैं, थोड़ा छोड़ना पड़ता अपने को 20% तो भी, और कॉलर छोड़ना पड़ता, पूरा ऊपर तक नहीं डालना क्योंकि हवा ज्यादा आता है, पूरा यूज नहीं करना। तो जब फाइनल वाला भी डाल दिया मैं, डालने के बाद जब ऊपर वाला फिर सफेद हो रहा है, मतलब राख बन रहा है थोड़ा थोड़ा, तभी क्या करेगा, पानी डाल देगा। तब क्या हो गया, ये बयाचर बन गया, नीचे वाला बयाचर बना, बयाचर बना, ऊपर वाला भी बयाचर पे पानी डाल दिया, पूरा बयाचर पे पानी गिर गया, कहीं भी छोटा भी आग है पूरा बुझ गया। तो पूरा क्या हो गया, अभी बयाचर हो गया, फ्लेम कर्टन। ये ओपन सिस्टम में भी हम बयाचर इसलिए बना सक रहे कि इधर फ्लेम कर्टन और फ्लेम कैप, कैप बन गया ना, आग ही ऑक्सीजन को जाने से रोक रहा, क्योंकि आग ऑक्सीजन को पकड़ता है, याद रखो। आग आगे बढ़ना बोले तो ऑक्सीजन जितना मिलता है, जैसा आपका फायर एक्सटिंग्विशर रहता, उसमें ऑक्सीजन रहता है या का CO2 रहता, CO2 रहता, तो आप ऑक्सीजन नहीं देने से जो बुझ जाएगा। इधर के ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है तो आग ऊपर ऊपर ही जा रहा है, इसलिए कभी भी आग ऊपर जाता है। देखो जमीन को सभी चीज आकर्षण करते पकड़ने का, लेकिन आग एक ऐसा चीज है वो जमीन से ऊपर जाता है, समझ में है। क्योंकि हरदम ऑक्सीजन जब मिलता है तो लेते 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 सीढ़ी चढ़े टाइप ऊपर जाता रहता, जैसा नागिन होता है ना, अपना फन उठा के ऊपर जा रहा है, वैसा ऊपर ही जाता रहता। ठीक है, अभी समझ में आया सभी को। आप वो जब बनाते वक्त भी देख लो, वो जब कप डालना है, फिर दूसरा बैच, दूसरा बैच, दूसरा बैच, एक साथ नहीं डालना। शुगर वाला आदमी एक साथ खाए तो वो शुगर बढ़ जाएगा, ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा खाओ और शुगर कम करो बोलते हैं ना, ऐसे ही डालना है इधर भी, जैसा पेट में डालते रहते। ठीक है, याद रख लो। ऐसा कुछ नहीं, यूजुअली हम जो साइज भी बनाए ना अपना लकड़ी के हिसाब से होता है, जब आप डालते तभी पता चलता। अगर मैं ज्यादा लकड़ी डाल दिया ना बुझ जाएगा, आपको पता रहता, तो इसका मतलब जितना डालना है उतना ही डालते, आग को रखना पड़ेगा। जैसा मैं सडनली पूरा लकड़ी डाल दिया, मेरा आग पूरा बुझ जाके फिर धुआं निकलेगा, तो उस हिसाब से डालो। आप बैच लोड करते हैं ना, अभी बच्चों को खाना किया तो कैसा खिलाते हैं, सिंपल है, उल्टी नहीं करेगा बस, वो उल्टी कर दिया तो जाना, आप होना बोल के ज्यादा खिलाए, ये भी ऐसा है। उल्टी का मतलब इधर धुआं निकलता है, और क्या होता है, मतलब आप रिएक्शन ठीक नहीं होने दे रहे, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर। हाँ, वही इंडिकेटर है, आपका प्रैक्टिस होना है। देखो ये पूरा चीज में हम बचपन से काम नहीं किए, मेरा दादा परदादा नहीं किया,
ये नया चीज हम सीख रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस सबर रखो। नया गाड़ी ले लिए ठोक दिए ऐसा नहीं है ना। गाड़ी कितना भी करोड़ों का हो सकता, उसका कोई दिमाग रहता क्या? आदमी का दिमाग है। ये भी ऐसे ही चीज है, आप प्रैक्टिस करो तभी परफेक्शन आता है। हाँ, नहीं तो वैसा ही है। तो तो अपना हाथ में रहता कितना आप अच्छा कोयला देखो, पूरा इंग्रेडिएंट वही है, चावल वही है, मसाला वही है, सब कुछ वही है। दो लेडीज अगर पकाए तो एक लेडी का अच्छा रहता है, एक लेडी का अच्छा नहीं रहता। बोलो फर्क क्या है? हाथ का कमाल बोलते हैं। हाथ का मतलब स्किल। स्किल का मतलब कौन सा टाइम पे क्या करना है। अगर पैसा आपका जा रहा है तो वो स्किल आएगा। अगर मैं नौकरी दिए तो पूरा एक साथ डालेगा, चाय पिएगा, आके बोलेगा सर वो बहुत हवा लग गया, मैं क्या करूं, ये राग बन गया बोलेगा नौकरी दिए तो। वैसा नहीं देके मैं लकड़ी देता हूँ हर दिन आपको, मुझे कोयला इतना बना के दो, कोयला के हिसाब से पैसा देगा बोले तो वो क्या करेगा? दिल से करेगा, दिमाग से करेगा, स्किल से काम करेगा और सीखेगा और पूछेगा और अच्छा करेगा। ठीक है ना? तो ये भी आप याद रख लो। नहीं हो रहा ना, तभी तो ऑक्सीजन जाने नहीं दे रहे। जैसा कल आप देखे, मैं खूबसूरत था शाम पे, अपन देखे ना, इतना खूबसूरत था। ऊपर वाला पूरा सफेद हो गया, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़कते हुए वो बाजू हट गया, पूरा अपना कोयला था। एग्जैक्टली ही हो रहा उधर। समझ में है? नीचे कोयला ही है। अगर मैं वैसे ही छोड़ दिए तो, जैसा आपका काम खत्म हो गया, ऊपर वाला बैच तक डाल दिए, मैं क्या किया, 2 घंटे उधर जाके आता हूँ बोल के पानी अच्छा नहीं डाला, वो 2 घंटे में वो छोटा नीचे नीचे जाता। जैसा कल अपन पानी नहीं डाले तो क्या होता? पूरा राख ही होता, कोयला नहीं रहता, कालापन क्यों रहता? पूरा सफेद हो जाता। समझ में आ रहा? बस उतना ही टेक्निक। ये टेम्परेचर का मैं बोला ना, तो अभी लो टेम्परेचर बोले तो बहुत कम टेम्परेचर में भी हम कोयला बना सकते हैं, वो नहीं करना क्योंकि अपना काम का लायक नहीं है। ठीक है? आग का टेम्परेचर, तो आप जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, जो आग जब लग गया, अगर 4-5 जगह आप आग में टेम्परेचर देखते, हाँ, जैसे डॉक्टर आपके इधर जीभ में लगाएगा, कभी इधर लगाएगा, ऐसा लगाता है ना, लगा के फिर टेम्परेचर बोलता है कि नहीं? तो आप भी जब वो जल रहा है, जो प्रक्रिया हो रहा है, उसके बीच में लगाना है, बीच में। पूरे बाहर नहीं, नीचे भी नहीं, पूरा ऊपर नहीं, बीच में लगाओ। ठीक है? लगाने से आपको जो एवरेज टेम्परेचर मिलेगा, 4-5 अंश बार आप करो, करने के बाद वो लिख लो, वो टेम्परेचर आपको, टेम्परेचर मतलब एवरेज। तो इसमें के टाइप बोल के एक थर्मामीटर होता बड़ा वाला, उसको ऐसा रॉड भी होता है, उसके आगे एक टंग बोल के होता है। वो आग में 1200 टेम्परेचर, 1300 टेम्परेचर तक भी वो देख सकते हो, है तो अपने पास डिजिटल वाला। हाँ, थर्मो वैसा ही है, थर्मोकपल टाइप है कुछ मेथड। वो आपको सीधा आग में रख सकते हैं, रख के, लेकिन उसका आपका 5,000 कुछ रहता उसका दाम, वो टेम्परेचर। अगर अपना अस्पताल वाला केला का है तो उड़ जाएगा। लेकिन उससे अच्छा अभी दूसरा टेम्परेचर है ना इधर अपना, ये जो वो देखने में आपको ऐसे ही दिखता, इंफ्रारेड वाला, ये नॉन कांटेक्ट वाला है, देखने में ऐसे दिखता लेकिन ये नहीं है। आप इसमें भी 1100 1000 का ऊपर देखने वाला रहता, वो भी 5,000 के उधर उधर मिलते ऑनलाइन में, नॉन कांटेक्ट, ताकि आप दूर से भी ऐसा गन टाइप मारेंगे, मारे तो उधर जाएगा, जैसा कोरोना में आ गया ना अपने को ऐसा सिस्टम, तो वैसा वाला सिस्टम है। तो नॉन कांटेक्ट बोलते हैं, आप दूसरे दूसरे जगह 4-5 बार लेके एवरेज लिख सकते हो। ठीक है, वो एक है। और इससे आगे जो आदमी को देखते टेम्परेचर, उससे आगे वाला ये टेम्परेचर है। ये किसके लिए काम आता बोले तो, अपन खाद बनाते हैं ना, बायोचार का खाद बनाते हैं, उसके लिए काम आएगा, क्योंकि इसको आप आग में नहीं लगा सकते ये। ठीक है, लेकिन ये 300 डिग्री तक आप देख सकते हैं, 300 तक अपर लिमिट यूजुअली।
तो अलग अलग रहता है ये, माइनस वाला भी देख सकते हैं अपन, ठीक है। और डिजिटल है ये, आपको नोट करना भी आसान होता है ये पूरा, ठीक है ना। जो 300 डिग्री है -40 डिग्री सेंटीग्रेड से है, और एक्यूरेसी 1 डिग्री उधर इधर का है ये। लेकिन आदमी वाला एक्यूरेसी ज्यादा रहना, याद रखो। 2 डिग्री में आदमी ऊपर नीचे होता रहता, इसलिए अपन फ़ारेनहीट में करते हैं। फ़ारेनहीट में डिजिट ज्यादा रहता, 97, 98, 102, 102 आ गया बोले तो आदमी को एडमिट करो बोलते हैं ना, वैसा है। तो ये वाला लेके आदमी को लगाए तो पता नहीं, वो 1 डिग्री में भी बहुत फर्क होता है, ठीक है। ये घर में इस्तेमाल मत करो आदमी के लिए, ठीक है। लेकिन अपना कंपोस्ट बनाते उसके लिए ठीक है, क्योंकि उधर टेम्परेचर मेजर करके लंबा भी है रॉड, आप 60 तक जाएगा, 70 तक भी जाएगा, 80 तक भी जाएगा, अलग अलग जाता है कंपोस्ट जब बना रहे आप, बायोचार कंपोस्ट बना रहे, ठीक है, तब अच्छा है। तो अपने को ये 500 डिग्री का आजू बाजू वाला ही करेक्ट है, ठीक है। और क्या होता है, कम टेम्परेचर में थोड़ा वो धुआं निकलता है, वॉलेटाइल गैसेस टाइप, और थोड़ा पानी निकलता है, क्योंकि 100 डिग्री का ऊपर आपको पानी निकलना ही निकलना, कोई भी चीज से। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री बोलते हैं ना, तो अगर 105 या 10 डिग्री में किसी को भी लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली पानी भाप होके भागना है कि नहीं। तो अगर हम 300 में लगाए तो थोड़ा वॉलेटाइल गैसेस, जो कुछ भी पानी है वो भी निकल गया, 300 के अंदर किए तो। अगर 300 से 500 के अंदर किए तो अपने को ऑयल मिलेगा, गैस भी मिलेगा, ऑयल मिलेगा, गैस भी मिलेगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा गए तो अपने को ऑयल भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा, 500 के ऊपर गए तो भी। तो आप ऐसा सोच सकते, यूजुअली 700, 800, 900, 1000 तक भी जाते, पायरोलिसिस बोलते, वो क्या बोलते, गैसिफायर बोलते हैं ना उसमें। तो उधर आपको सिर्फ गैस निकालते रहते, ऑयल भी नहीं, सिर्फ गैस ज्यादा निकालो, फिर उसको आप बंद करो, वो विनीगर वो पूरा नहीं निकलेगा। तो टोरिफैक्शन ये एक प्रोसेस है, कोई भी चीज को हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम गर्म किए, 250, जैसा आपका रोटी भी टोरिफाइड बोल सकते हैं। जवार रोटी को थोड़ा कड़क बनाते हैं ना, कड़क बनाने का मतलब क्या है, एक बार रोटी बन गया, अगर 1 महीने के बाद भी खाए तो वो खराब नहीं होता, इसी को टोरिफाइड बोलते हैं। अगर गीला गीला है रोटी, मतलब मॉइस्चर अभी भी है, मतलब आप 100 के उधर इधर ही किए उसको, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर में थोड़ा कड़क हुआ होगा लेकिन अंदर ज्यादा गीला है, वो रोटी को अगर आप कहीं रखते वो सड़ जाएगा, फंगस लग जाएगा। तो टोरिफाइड मतलब कड़क वाला रोटी को फंगस उतना नहीं लगता, मतलब कोई भी चीज अटैक नहीं करता उतना आसानी से, समझ में आ रहा ना। ये हमारे यहाँ बोलते हैं हम, ये ड्राउट अकाल है ना, ये अकाल का रोटी बोलते हैं, क्योंकि जब पहले जमाने में फ्रिज नहीं था, छुपाने के लिए कोई जगह अच्छा नहीं था, तो लोग क्या करते, जब अच्छा बारिश हुआ तब रोटी बना लेते, और रोटी को खड़क बना लेते, लकड़ी टाइप, एकदम कड़क क्रंची बोलते ना, क्रिस्पी, उसको उधर ऊपर कहीं रख लेते, जब चाहे तब निकल के खा लेते। मिलिट्री वालों के लिए भी बहुत काम आता है ऐसा, है ना, वैसा चीज है। तो टोरिफाइड समझ लिए, ये इसलिए बनाते कि कोई भी चीज को ज्यादा देर लगाने से वो काला हो जाता, टेम्परेचर वहां तक ठीक है जहां तक आपका, जैसा मैं चूल्हा भी 200 डिग्री में लगाता हूँ, 300 में लगाता हूँ, मतलब मेरा नीचे 400 500 होगा टेम्परेचर, लेकिन जो तवा होगा ना, तवा का टेम्परेचर अगर मेरा 300 ऐसा है, लेकिन मैं रोटी ऐसे लगा के गया, 3-4 घंटे के बाद आए तो ऐसे ही रहता है क्या। कम टेम्परेचर में भी ज्यादा देर लगाने से फिर बायोचार बनता रहता। तो आप जब अपना काम हो गया बोलते तब निकालना करेक्ट है। ना एंड प्रोडक्ट तैयार हो गया, बायोचार तैयार हो गया। आप जो पानी छिड़काने के बाद बाहर निकालते ना,
आपको बताएगा वो बायोचार काला होना चाहिए, बायोचार पोरस होना चाहिए। हो गए ना? सफेद हो रहा बोले तो आप आगे बढ़ रहे। अगर लकड़ी टाइप ही है तो आप कम किए, लकड़ी लकड़ी है सोच लो तो आप कम किए, कालापन से जाके सफेद हो रहा बोले तो आप ज्यादा हीट किए। बस वही है आपका एक्सपीरियंस जो आप निकालते हैं, उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। एक्सपीरियंस बोलते हैं क्योंकि इधर आप हर एक लकड़ी को बाहर आओ, एक बार मैं देखता हूँ तू जला कि नहीं बोल के हम चेकिंग नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस बोलते हैं और सिस्टम में एक बार आप आदत होने के बाद वो बन जाएगा। यही मेरा सवाल। एक्सपीरियंस से ही बोल सकते हैं क्योंकि इन चीजों में आप तो ये भाषा होगा तो दो सीखेंगे, दो सीखेंगे अभी तुम यही नहीं बड़ा बड़ा, सिर्फ ये नहीं बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी बनाते ना पूरा कंट्रोल वाले भी ट्रायल रन कर लेते, बहुत बार ट्रायल करके टाइम ट्रायल रन करके उन लोग क्या सही कर लेते बोले तो देखो इसमें मैं अगर 3 घंटा लगाए तो बेहतर बनेगा ऐसा बोल के लिख लेते। वो 10-20 बार कर लेते, करके जो बाहर निकला उसको देखते। जैसा लेडीज है 4 काम करते, इधर पीसना पड़ता है आटा को, जवा रोटी बनाना उतना आसान नहीं है पूरी टाइप। पूरी बोले तो पहले ऐसा करके बाद में डाल सकते, वैसा नहीं है। इसको तभी का तभी पीसना है ना, ऐसा करना, मिक्स करना, फिर ऊपर वाले को देखना, उसको आगे पीछे करना, फिर इसको ऐसा करना, बच्चों को संभालना। कितना एक्सपीरियंस होना। अभी आप बोलते हैं ऐसे ही डाल दिए, हम बोले हो गया बाहर निकलो बोलते, कैसा होगा? वैसा नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस से ही आप इसका माहिर बनते। हाँ, इसलिए उतना आसान नहीं है हर कोई आदमी इसमें। आप मक्का भुट्टा जलाते, आप बोलते थोड़ी देर हाँ बस बस बोलते, आपको कैसा पता चला जल गया बोल के? समझ में आ रहा? क्योंकि थोड़ा लाल लाल होगा, नहीं तो काला काला होगा, ज्यादा काला हो तो नहीं खाएगा, हो गया बोल के निकाल के दो बोलते, ऐसा ही है ना। जब आदमी को भी जलाना है, इतना लकड़ी क्यों बोल के आपको कैसा पता? आदमी को बाहर खींच के देख रहे क्या जला कि नहीं बोल के, भाई साहब उठो थोड़ा देखेंगे, ऐसा है क्या? एक्सपीरियंस है, मतलब आपको पता है एक आदमी को जलाने के लिए इतना लकड़ी चाहिए। वैसे ही आप ब्रेड बना रहे, ब्रेड के अंदर आग डब्बी डालते, कितना देर आटा उसमें रहना, कब निकालना, उसको बेकर को पता है इतना टाइम बोल के, और टाइमर रख देगा अलार्म, वो टाइम पे वो जाके निकाल देगा, पक्का ब्रेड बनेगा। ज्यादा देर रखेगा तो काला ब्रेड बनेगा, अगर थोड़ा देर रखेगा तो कोई नहीं खाएगा। तो ये पूरा थोड़ा प्रैक्टिस, टाइम और टेक्नोलॉजी, ये पूरा हिसाब किताब रहता, ठीक है ना। अभी पेट्रोल खत्म हुआ बोले तो गाड़ी में एक मीटर रहता, इधर नहीं रहता अपने को वैसा मीटर। उतना मीटर लगाए तो बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी बनता है कि नहीं। तो जो अपने हाथ में है उससे करो, ठीक है ना। ये खाद भी बन रहा नहीं बन रहा बोले तो क्या करते, अंदर जाके कुछ मिट्टी खाद निकाल के देखते, गरम कितना है बोल के देखते कि नहीं। अलग अलग रहता सर, उतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जितना बदलोगे उतना फिर आप सोचना पड़ेगा इससे। जैसा अपना इसलिए बोला है ना, मैं घर में जितना भी चीज बनता है, हर एक को कितना देर उपमा बनाना है तो कितना देर में बनता, चावल बनाने तो कितना देर में बनता, सब्जी बनाने में कितना देर में बनता, अपने को हिसाब है ना घरों में। हिसाब कोई लिख के रहता क्या, टाइम रखता क्या? अपने लेडीज इतने माहिर हो जाते हैं कि वो एकदम वो मन से ही बोल लेते, वो जल रहा है जाके उतारो। हाँ, आपके आंख है, आपका नाक है ना, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, और आपका शरीर भी है। तो ये पूरा चीज इस्तेमाल करो मिनिमम। आंखों से देख सकते क्या जल रहा है, आग कैसा है, बहुत ऊंचा है तो अभी अभी जल रहा है। आग भी कम होता है जब कोयला बन रहा है, तो उतना ऊंचा नहीं रहता। कोयला का चूल्हा में आग बड़ा देखे क्या आप कभी? नहीं देखे, मतलब जब कोयला बन गया तो आग नीचे आया, समझ में आया?
वो भी एक टेक्निक है कि नहीं, फोरा बोल के। हाँ, फिर नाक किस लिए, नाक किस लिए, कितना लंबा, पूरा आंखों के आगे भी रख लिए, रगड़ने के लिए नहीं है। अपने को धुआं निकल रहे तो उससे थोड़ा स्मेल देख के भी बोलना है कौन सा धुआं निकल रहा है कि नहीं। और आग भी आवाज करता है, चिट 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 चिट। उसमें अगर पानी ज्यादा है तो अलग करता है, लकड़ी ज्यादा सूखा है तो अलग आवाज आता कि नहीं। आपका शरीर टेम्परेचर बोलता है, आप वो गर्मी महसूस कर सकते कितना दूर है, कितना टेम्परेचर है, बोलता है कि नहीं। वो भी बोलेगा ठंडा हुआ कि नहीं, बोले तो आप जाते ही पता चलता। आप नजदीक जाते हुए गर्मी एक लगता है ना उससे, अब ये ठंडा हो गया बोल के जाते है कि नहीं। इसी को स्किल बोलते हैं। अभी क्या करे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बस प्रैक्टिस करो। तो इधर अपने को ये गैस, एक्चुअली टोरिफाइड वुड ऐसा करते हैं कि जब आपके पास बहुत सारा लकड़ी वो ये पड़ा है, मैं वैसे ही रख दिया तो कीड़ा खाएगा, कीड़ा खाता है ना। लेकिन इसको मैं 250 डिग्रीज में मैं ऐसा करके उधर रखे तो कीड़ा नहीं पकड़ेगा, उसका गुण बढ़ जाते, मतलब जो कीड़ा ना खाने का गुण, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, तो इसलिए भी करते हैं। फिर इसका कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ता है टोरिफाइड वुड में, क्योंकि अब इतना लकड़ी जलाए तो इतना आपको गर्मी पैदा हो रहा, मतलब आग से। अब टोरिफाइड वुड इतना जलाए तो भी ज्यादा गर्मी होता है, समझ में आ रहा। अब मैं रसम खाता हूँ इतना सारा, कितना गर्मी होता, मतलब कितना आपका शक्ति आता, कम ही आता है ना। वही दाल के साथ सांबर बनाया तो शक्ति ज्यादा आता, वैसे ही है ना। मतलब टोरिफाई मतलब ये पूरा आप नमी पूरा निकाल दिए, निकालने के बाद उसका क्या हुआ, अभी नमी के लिए गर्मी जब लगाए तो नमी को उठाने का वो वेस्ट नहीं जा रहा, तो मतलब अच्छा जलने का गुण बढ़ गया ना। इसलिए इंडस्ट्री लोग जो अपना कुछ एनर्जी पैदा करते हैं, ऐसा लोग रहते हैं ना, उन लोग ऐसा पद्धति अपनाते, ठीक है। तो गैसिफिकेशन ये हाई टेम्परेचर 100 का ऊपर डिग्री बोला है ना, जैसा मैं 800 900 ऐसा है हाई टेम्परेचर में करते हैं, इसको गैसिफायर भी बोलते हैं और सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, सिन गैस भी बोलते हैं। इसको जो गैस निकलता है इसको हम फिर से हम आग लगा सकते, ठीक है। और इसको हम बायोफ्यूल्स, बायोकेमिकल्स, पावर जनरेशन, ऐसा बड़ा बड़े चीजों में इसका इस्तेमाल करते रहते सिन गैस। करते नहीं, इसको ज्यादातर इमीडिएटली जलाना पड़ता, अपना बायोगैस नहीं है। बायोगैस तो भी स्टोर कर सकते, लेकिन इसको इमीडिएटली जलाने की कोशिश करते। हाँ, इसका उतना ये नहीं रहता, पकड़ के हम घर घर को भेजे वो मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। इसलिए गैस पे कंटिन्यूस चलता रहता। तो अभी पता चला है ना आपको, तीन है अपने को। टोरिफाइड बोले तो सिर्फ बायोमास को हम गर्मी करके उसका एक गुण प्राप्त करते हैं, वो ब्राउन कलर ही रहता। उसके अलावा आगे बढ़े तो हमको ब्लैक कलर होता, वो बायोचार हो जाता, वो पायरोलिसिस में हो जाता नेक्स्ट लेवल पे। कम टेम्परेचर में टोरिफाइड हुआ, उसका ऊपर का टेम्परेचर में बायोचार हुआ, उसके आगे क्या हुआ, आप और भी गर्मी किए तो बायोचार कम, गैस ज्यादा निकलता, बायोचार भी कम हो जाता है, क्योंकि इसके दीवारें भी तोड़ तोड़ के वो गैस बनाता रहता, समझ में है। तो उसका एप्लीकेशन अलग है। लेकिन ये पायरोलिसिस बोल के बीच वाला पद्धति है ना आपको, इसी में आपको ऑयल निकलेगा, गैस भी निकलेगा, जिसको आप जला सकते या वुड विनेगर टाइप यूज कर सकते, ऑयल, ठीक है, बायोचार भी मिलेगा, तीन चीज मिलेगा। तो इसलिए आप क्या करो, अराउंड 500 डिग्री का टेम्परेचर का ही अपनाओ, जो आप जो देखेंगे अभी हम बनाएंगे वो पूरा वही टेम्परेचर का है, घर का चूल्हा भी वही टेम्परेचर का है, ठीक है। ये वुड विनेगर, इसका बहुत मायना होता है। ये है अपने को, मई जो कोई भी पेड़ पौधा रहता है उसमें एक ऑयल का चीज होता है,
वो ऑयल चीज हमको ये रेडिश ब्राउन कलर रहता है, जैसा कोई आदमी का पेशाब या गाय का भी पेशाब होता है ना, वैसा कलर का होता है, डार्क ब्राउन टाइप ऐसा होता है। ये पायरोलिसिस करने से हमको जो हवा में उड़ रहा है वॉलेटाइल्स, उसको कंडेंस करना। कंडेंस का मतलब हम ठंडा करना। ठंडा करने से वो हवा के भाप में जो ऑयल भाग रहा है, वो ऑयल क्या होगा, बूंद बूंद गिरेगा। ठीक है, बस। तो उसको हम पकड़ के फिर क्या कर सकते हैं, वो एसिडिक होता है, एसिडिक एसिड है मोस्टली ये स्मोकी अरोमा होता है, अगर स्मेल किया तो भी स्मोकी स्मोकी दिखता है। ये हम बहुत सारे आजकल वो चिकन बनाए तो भी थोड़ा उसके ऊपर डाल रहे, लोगों को लगे कि एक स्मोकी टाइप है बोल के। वो गलत काम है, लेकिन लगा रहे, क्योंकि ये थोड़ा कार्सिनोजेनिक होता है। वो कीड़ा मारने के लिए वो तेल बनाया पेड़ ने, वो तेल को आप पिए तो क्या होता, पेस्टिसाइड पिए टाइप ही है ना, तो उसको उतना पियो मत। एसिडिक भी है, कार्सिनोजेनिक भी है। अपन पिए तो, पेड़ को डाले तो अलग बात है। तो इधर हम पेड़ को डाल रहे थे, पेस्टिसाइड जैसा भी काम करेगा। इसलिए ज्यादातर लोग को मुझे बोलते हैं अभी ये पायरोलिसिस छोड़ो, कोयला छोड़ो, यहाँ तक ठीक है, मुझे आगे वाला बताओ। आगे वाला बोले तो टेक्नोलॉजी लाना पड़ता, तब आपको ये विनेगर भी मिलेगा, फिर आपको पायरो गैस भी मिल सकता है, पकड़ के अगर यूज करना है तो बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ऐसा बात है। तो इसके अलावा हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है, सॉइल कंडीशनर है, और प्लांट को अच्छा ग्रोथ भी देता है, हेल्थ भी देता है, ये याद रख लो। और ये फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये सिंथेटिक केमिकल यूज करने से यूज करते हैं ऐसा। तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। हम केमिकल उसमें होता है, बड़ा बड़ा उसमें होता है, बहुत है बहुत है। तो इसमें क्या होता है, अच्छे सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए ये अच्छा है, ये ऑयल फूड विनेगर बुरे चीजों को मारता है, अच्छे लोगों को कुछ नहीं करता। ठीक है, तो अभी आदमी मरेगा ये पी के, बोले तो अच्छे आदमी अच्छा है बुरा है? मैं नहीं बोल रहा, साइंस बोल रहा है। तो टेस्ट कर लो मैं कितना अच्छा आदमी बोल के, एक गिलास पी के देख लो। ऐसे ही बोल रहा हूँ, पीना नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल्स निमेटोड्स ऐसा होता है ना, उसको भी कंट्रोल करेगा, पेस्ट को कंट्रोल करेगा, एक्ट्स एज ए सिनर्जिस्ट। ठीक है, और हम पेस्टिसाइड भी अप्लाई कर रहे तो इसके साथ अप्लाई किए तो उतना ज्यादा अप्लाई करने की नौबत नहीं पड़ती अपने को। ठीक है, वैसा कम हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा प्लांट का। इससे हमको प्लांट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फ्रूट बड फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, फ्रूट बड, और सीड जर्मिनेशन भी हो जाएगा, अगर सीड में पहले इसमें डाल के हम लगाए तो। सीड को इसमें डुबा के फिर हम सोइंग करेंगे ऐसा। और हमारे जो कितना भी खाद डालते या हर्बिसाइड डालते, पेस्टिसाइड डालते, अगर डाल रहे अगर कोई दूसरा भी इसके साथ डाले तो वो पकड़ने का क्षमता बढ़ेगा। और अपना कंपोस्ट जो बनाते हैं उसमें डाले तो भी कंपोस्ट ज्यादा बनेगा। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ऐसा बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा डाल लो, छिड़का लो, और फिर आपका मिट्टी का पूरा वो शक्ति वो बढ़ जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, आपका उपजाऊ बढ़ेगा। इतने सारे गुण है, अच्छा है कि नहीं? लेकिन पीना नहीं। गुण अच्छा है। ये कॉन्टेक्ट की अभी मैं टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, वो डिटेल्स में मैं नहीं बोल सकता, वो पूरा कोई रिसर्च करके बताया है। हाँ, बस क्यों होता है, कैसा होता है, वो माइक्रो लेवल में मुझे पता नहीं। तो कोई रिसर्च किया होगा तभी, इसलिए वही शब्द आया अपने को। अभी ये क्वांटी का हम जो बनाए आज, एक्चुअली ये बनाना चाह रहे थे। ये साइज है अपना ऊपर का 150 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब तो 1.5 मीटर ऊपर,
नीचे 60 सेंटीमीटर रहना, तो हमको आधा आधा कर लिए, नीचे 30 सेंटीमीटर कर लिए, ऊपर का क्या कर लिए 75 सेंटीमीटर कर लिए, है ना। फिर ये 90 सेंटीमीटर को क्या किए 45 सेंटीमीटर में कर लिए, कर लिया ना, करके हमने ये परफेक्टली बना लिए। तो अभी शाम पे देखेंगे कोंटी की मेथड, ठीक है। बड़ा ये आप जमीन के ऊपर भी वेल्डिंग करा के बना सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग जब करते हैं उसका खर्चा ज्यादा है। अगर ये साइज वाला बने तो मैं देखा ज्यादातर लोग बोले 50,000 लग गया, 1000 रुपीज। और क्योंकि बड़ा गेज वाला देना पड़ता शीट, उसको कर्व करना पड़ता, वेल्डिंग वाला भी लेगा बहुत पैसा। फिर उसके अलावा इसका जो वजन है एक ट्रैक्टर के ऊपर रखना पड़ता, फिर एक जगह से दूसरा जगह लेके जाना पड़ता, उसमें भी तोड़ फोड़ हो सकता है उसका, है ना। तो ये पूरा थोड़ा चैलेंजेस है। इससे ज्यादा चैलेंज मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, उधर रह के भी आप उधर डालना पड़ेगा, उतना आसान नहीं है। नागपुर का अपना कि नासिक का टेम्परेचर में तो आप आधा काला हो जाएंगे। हाँ, जाना ही पड़ेगा, वो मुश्किल है। हाँ, सुबह कर लो शाम कर लो थोड़ा हो जाएगा, लेकिन पूरा दिन भर करो बोले तो कोई नहीं करेगा। हाँ, कितना भी पैसा दो वो नहीं करेगा। तो वो थोड़ा टेंशन है गर्मियों में। अदरवाइज ये टेक्नोलॉजी अच्छा है, अच्छा जलता है, क्योंकि ये सर्कुलर है ना ऊपर, इन्वर्टेड कोन। हाँ, फ्लेम भी इवनली चलता रहता, ये पूरा अच्छा ही रहता। मेरे ख्याल से ये भी आपके लिए बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, ओपन सोर्स है। आप बनाए बोल के कोई पैसा नहीं पूछता आपसे, नहीं तो दूसरा वाला को अपन ले लिए तो मेरा क्यों बनाते ऐसा बोलता। मैं भी इसके अलावा ऐसे ही टेक्नोलॉजी करीबन 5-6 है मेरे पास, मैं अभी बताता हूँ। पूरा ओपन नॉलेज रख दिया, चाहे तो आप वो भी कर सकते, वैसा भी आप बायोचार बना सकते, ठीक है। ये और एक मोकी किल्न बोले तो छोटा वाला है, अपना गमला है ना वो गमला टाइप है ये, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये भी वो ठंडी जगहों के लिए ठीक है, नहीं तो आग देखो कितना ऊपर जा रहा है, जापान वालों का है ये 150 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर से लेके आप बना सकते हैं इसको, ऐसा भी आप कोयला बना सकते हैं। बाद में पानी डालना, पूरा जलने के बाद ऊपर क्या करना पानी डालना है। ये सर्कुलर है, अगर आप कोन नहीं बनाना चाहते हो, जैसा आप कोई कपड़ा से भी ऐसा बनाते हैं ना, लेकिन टिन शीट से बनाना है सर्कुलर, जैसा बॉडी होता है वैसा। ऐसा भी उसमें आप रिंग डाल लिया, सोच लो सीमेंट का रिंग, थोड़ा बड़ा एरिया में बड़ा बड़ा सीमेंट का रिंग, लेकिन उसमें रॉड रहना, नहीं तो जल के वो भी पिघल जाता है सीमेंट का रिंग। ऐसा करके बीच में, हाँ बीच में आप डाल के भी बना सकते हैं, ये भी एक आपके लिए काम के लायक है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन का मैक्स मॉक्सहम किल, मॉक्सहम किल, ठीक है। हाँ, ये अडम्बरेटेड बोल के है, ये पांडिचेरी में बनाया था एक, लेकिन ये सिर्फ डिजाइन बेचता, लेकिन किसी को पूरा टेक्नोलॉजी नहीं देता, ऑनलाइन पैसा लेके डिजाइन देता है बस उतना ही, ठीक है। हाँ, आप कहीं बाहर नहीं देख सकते, अगर आप कर लिए तो भी वो आके केस डालेगा, ऐसा है। कॉपीराइट कॉपीराइट प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटरी बोलते हैं, तो ठीक है, आपको उसको छूना नहीं, दिखाने के लिए लगाया मैं, ठीक है। फिर अर्थन पिट किल्स, ये मैं ज्यादातर पसंद करता हूँ, जाकि आपका जेसीबी का बकेट होता है ना 2.5 फीट होता है विड्थ, और 2.5 फीट से आप अच्छा बना सकते हैं। 2.5 फीट विड्थ, 4 फीट डेप्थ, 9 फीट 10 फीट 20 फीट भी आप कर सकते लंबा, क्योंकि आपका लकड़ी भी लंबा लंबा होता, ताकि आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा अभी आप काट काट के लाना पड़ा, आपको पीसेस करना पड़ा, उधर जरूरी नहीं है आपको। तो एक लंबा, अगर कोई आपके खेती के बाजू पहले कोई पानी के लिए नहर बनाए, कोई ऑलरेडी वो पड़ा है, तो खेती खत्म होते वो यूज कर लो, बाद में पानी बहेगा, कर सकते हैं ना। 1 घंटे में बने तो भी 1,000 से ज्यादा कम पैसे में हो जाता। जैसा अभी हम कोंटी की बनाए, इसके लिए ईंट लाए, फिर उसके आदमी ही बनाना, क्योंकि जेसीबी लगाए तो सर्कुलर तो नहीं बनता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो आदमी को फिर एंगल बताना, उसको ऐसा पूरा साइज देना,
काम का है कि नहीं, इतना दिमाग लगाए है तभी वैसा बना है। तो आप अपने अपने तरीके से अपना सकते हैं, हर एक का कार्बन क्रेडिट है, हर एक को मानते हैं बायोचार बनाने का। जैसा आप 3 पत्थर का ऊपर खाना बनाए तो भी खाना खाने वाला है, ढाबा में लकड़ी लगा के खाना खाते, गैस पे खाना बनाते, इलेक्ट्रिक को उसमें बनाते, हर कोई खाना खा रहा है, हर कोई होटल में, है कि नहीं। तो तरीका अलग अलग है, टेस्ट भी थोड़ा अलग होता है। ऐसे ही है अपना जो बायोचार बनता है उसमें थोड़ा फर्क तो होता है, लेकिन फाइनली बायोचार बन रहा है। तो अपने हिसाब से आप अडॉप्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। किसी का जबरदस्ती नहीं है यही करो बोल के बोलने की जरूरत नहीं है। आप जिम जाते, कोई पैदल वॉकिंग करेगा, कोई रनिंग करेगा, कोई वेट उठाएगा, कोई स्विमिंग करेगा, लेकिन हर कोई क्या कोशिश कर रहा है, अच्छा रहने की कोशिश कर रहा है। बायोचार भी एक चीज है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काम आप कर सकते हो वो काम चलाओ, बाद में बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी लाओ। पहले ही आप 3 करोड़ लगाए, नहीं तो 10 लाख लगाए, 20 लाख लगाए बोले तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आपका जमीन बेचे तो मैं क्या करूं, मैं तो किसी को ऐसा करो बोल के नहीं बोलता, अपने किसान लोगों वो पैसे वाले देश में करने दो, उनके पास पैसा है करेंगे। उनका देश में भी ऐसा आग लगाए तो अब तक फायर इंजन आता, अपना देश में तो चूल्हा भी जलता है, कोई पूछता क्या। तो ये भी बड़ा चूल्हा सोच के छोड़ देते, है ना। तो अपना प्लानिंग कर सकते आप। अभी ये मैं प्रैक्टिस कर करके ये डायमेंशन से मैं संतुष्ट हूँ। ये मेरा डायमेंशन है 2.5 फीट विड्थ, क्योंकि वो बकेट होता है ना जेसीबी का छोटा बकेट, वो 2 फीट से परफेक्टली कर लेता है। करके 9 फीट, 9 फीट क्यों लगाया, मैं 10 भी कर सकता हूँ, 12 भी कर सकता हूँ, मेरा मर्जी। मुझे 9 अच्छा लगा, मैं 9 फीट पे करता हूँ, ठीक है। फिर 4 फीट, कोई भी लकड़ी जितना लंबा है उतना कर लो। लकड़ी अगर आपका बम्बू है वो 15 फुट है तो 15 फुट वाला बना लो, डालने में आसान है, तो नहीं तो फिर काटना पड़ता है। समझ में आ रहा, वो हिसाब है। 9 फीट तो ऑर्डिनरी लकड़ी रहता है, अब 12 भी कर लो चाहे तो, ऐसा हिसाब से मैं किया है। तो इसमें पहले हम डालते नीचे, नीचे ऐसा थोड़ा डालते, डाल के जलाते, जब आग ऊपर रहे और डालते और डालते और डालते ऊपर जाते रहे। समझ में है, इसमें भी सेम है, बैच 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 लोडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये आसान है क्योंकि 2.5 फीट है, लंबा है, आग नहीं लगेगा। नहीं तो मैं बहुत चौड़ा किए तो आग बहुत लग जाएगा, आप उधर उसमें डाल नहीं सकते। और इसमें एक एडवांटेज है, जैसा ये लकड़ी है ना, ये पंगा वाला लकड़ी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कि फोर्क, ऐसा लकड़ी लेके आप दूर से भी उसको ढकेल सकते, लकड़ियों को 2 लोग ऐसा पकड़ लिए सोच लो, आप ऐसा उठा के ऐसा अंदर डाल सकते भी, फिर इसी से दबा सकते, कंपैक्ट भी होना है ना, ये लकड़ी से दूर से दबा सकते। तो ये काम हो रहा है मेरे लिए, तो अभी मैं जितना ट्रेनिंग दिया है ये काम आसानी से हो रहा है, क्योंकि खर्चा ज्यादा नहीं है। ऑलरेडी कोई नाला खोदा है रोड के बाजू में, ये रोड के बाजू वाला है, देखो रोड कितना ऊपर है, मैं उसी का इस्तेमाल किया था कि मुझे हवा भी ज्यादा ना लगे। आपका खेत भी अच्छा है, फिर बरसात में पानी अच्छा ले लेता है, बरसात का पानी भी पकड़ेगा, अच्छा ही है ना। फिर थोड़ा मिट्टी निकाल के फिर आप वो डाल के काम कर लो, मिलेगा, इसमें मिलेगा, क्वांटिटी में भी मिलेगा, हर एक में मिलेगा। करेक्ट है ना? कुछ नहीं होता, कैसा तो भी अब उतारेंगे, ठंडा होने के बाद उतार के फिर ऐसा उससे ऐसा कर लेंगे, फिर निकाल के ऊपर डाल देंगे, वो बड़ी बात नहीं है। इसको मैं सीढ़ियां भी देता हूँ यूजुअली, ये चीज को सीढ़ियां भी देता हूँ मैं। ये मैं और एक, ठीक है, उसमें मैं वीडियो बता सकता हूँ, सबसे अच्छा वीडियो भी अभी बताना, ठीक है। ये थोड़ा आगे बढ़ के उधर आते,
ज्यादा लिए तो आपको आग रहता है ना, वो आग में आप काम नहीं करते। विड्थ ज्यादा लिए तो लेंथ कितना भी लो, मेरा कुछ नहीं है। आपका वो दीपावली पटाखा है ना, उसमें वो क्या बोलते हैं 1000 वाला, 2000 वाला, 10,000 वाला, कितना भी लंबा ले लो, कुछ नहीं है। वैसा ही है ये, आप वो कर लो। ये थोड़ा मेरा ये छोटा वीडियो बना रहा था, इसमें थोड़ा डायमेंशन गलत हुआ, लेकिन आप देख लो। सीढ़ी भी करो इसमें, नहीं तो आपको उतरना मुश्किल है। फिर बाद में लेने के लिए 2 सीढ़ी तो भी कर लो। 4 फुट का आप गड्ढा किए तो 2 कर लो, ठीक है। देखिए ना अभी, ये सर आपके चैनल पे है ना? नहीं ये डाला नहीं, लेकिन दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ। ये 2.5 आना था, मैं 2 कर दिया, वो गलत है इसलिए डाला नहीं, ठीक है। 2 स्टेप कर दो, बस हो गया। आसान लग रहा है। और इसके अलावा मेरा अभी चैनल में मैं, एक सेकंड, ये देखो, ये बड़ा है, लंबा है, जो काम हो रहा है ना वो टाइम का है ये। हाँ 4 फुट। आपको लगेगा क्योंकि 2 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया। वो सीढ़ी नहीं लगाए तो टेंशन है, मैं उधर ही रहेगा, सीतामा बन जाएगा, अग्नि परीक्षा हो जाएगा मेरा। ये आदमी अच्छा है तो निकलेगा, नहीं तो ये मरेगा बोलते हैं। मैं तो अच्छा नहीं है उतना। क्या बोले, ये पहले हल्का वाला डाल रहे, क्योंकि इवनली फायर आने के बाद फिर लकड़ी डालते। पहले मैं मोटा लकड़ी नहीं डाल सकता, जो लकड़ी मैं डालना है उससे पहले मैं घास फूस डालेगा थोड़ा, वो पूरा एक साथ जलने के बाद सब लकड़ी, पूरा लकड़ी डालेगा बाद में। ये टेक्निक है छोटा सा, ये बहुत लंबा है थोड़ा। आप फॉरवर्ड करते क्या, आप देख सकते, अभी लकड़ी डाला है, देखो दिख रहा है। ये कोयला का चीज है, अभी अभी लकड़ी डाला है ना, धुआं भी नहीं है, देख लो। ये नया चीज है, फिर इधर और एक बना है, अभी आग लगा रहे, इसलिए सीढ़ी दिया भागने के लिए। 2-2 बनाए, ये 2 घंटे, 1 घंटा 1.5 आवर में लाए। 3-4 लगा दो, फर्क क्या पड़ता है, काम हो जाता अपना। देखो 2 लग गया अभी। इसमें पानी डालना ऊपर आने के बाद। अभी इसमें कटिंग नहीं कर रहे, देख लो, नहीं तो आपका ये काटो, ये काटो, इतना काटो, इतना काटो, मटन शॉप बन जाएगा आपका। मटन शॉप वाले को बोलते हैं ना, छोटा पीस काटो, बड़ा पीस काटो, हो जाएगा। लेकिन इसमें दबाना है थोड़ा। हाँ जैसा अभी डाले, डालने के बाद प्रेस करना है। ऐसा बहुत वीडियो है, ये मैं ट्रेनिंग दे रहा था। ये पूरा मैं ही मेरा चैनल इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसमें पूरा है। क्योंकि अभी आप क्या कीजिए, मेरा बात सुनिए। मेरा चैनल देखने थोड़े बैठिए, मेरे चैनल कभी भी देख सकते, क्योंकि अपना काम भी होना है। ये और एक मेथड है, जहाँ पानी कम है तो मैं ऐसा किया, ऊपर भी एक मैं ये ढक्कन लगा दिया, पिट बना के पूरा अंदर डाल दिया, पूरा भर दिया, भर के एक जगह आग लगाया। लेकिन इधर मैं खुला रखा ऊपर ढक्कन, ठीक है। तो क्या हुआ, स्लोली इधर से आगे आगे गया, इधर गया, फिर पूरा बंद कर दिया। थोड़ा पानी डाले तो भी निकाल सकते, पानी जहाँ कम रहता है ऐसा करने के लिए। ये और एक पद्धति है, ड्रम 200 लीटर का ड्रम ले लो, इसमें भी नीचे से डालते जाओ, पहले डालो 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 डालो, ऊपर तक आग आता रहता। आने के बाद ढक्कन लगा दो, थोड़ा पानी छिड़का दो, हो गया, ठीक है। ये और एक पद्धति है, ये मेरा किताब है, आप डाउनलोड करके इससे ज्यादा डिटेल पा सकते हैं। ये और एक पद्धति है। ये और एक पद्धति है, मैं बनाया सो बड़ा बड़ा मोटा लकड़ी होता है ना, उसके लिए ये ईंट से बनाया था मैं, पूरा बाहर बना के फिर इसमें आग लगाते, थोड़ा धुआं भी आता, ऊपर भी ढक्कन लगाते, बाद में पूरा जलने के बाद पानी डाल के निकाल लेते। ये और एक है, इसलिए ये पूरा मेघ बायाचा रिटॉर्ट है, पूरा मैं दिया सो है। ये दिख रहा है ओरिजिनल, यही चीज। तो ये मैं अल्मोड़ा में बनाया था, तो ऐसा भी कुआं टाइप बना सकते हैं आप, ईंट से बाहर। और नीचे ये ईंट लगा है ना, ये नीचे ये ईंट निकाल के फिर आप नीचे खींच सकते कोयला।
ठीक है, वो डालते जाओ, वो ऊपर जाता रहेगा आग, फाइनली पानी डाल दो, डाल के नीचे से खींच लो। ठीक है, होली मदर बोल के इसलिए लगाया कि शारदा मठ वालों के लिए बनाया था, वो शारदा जी को हम होली मदर बोलते हैं। इसलिए मेरा जहां भी मैं कोई डिजाइन करता हूँ तो उधर का नाम दे देता। हाँ, बस ऐसे ही है। ये ड्रम मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। अगर पत्ता को भी आप कोयला बनाना है तो ये पद्धति में कर सकते, घास को भी कोयला बनाना है तो ये पद्धति। इसमें क्या करते, इसमें भर देते पूरा। ये आपका घर में होता है, कभी कभी खाना बना रहे तो कहीं गए हम लोग, पूरा है तो काला हो गया, मतलब आग में चावल तो नहीं डाले, लेकिन ये आग के कारण पूरा चावल काला हो गया, वैसा पद्धति है ये। ठीक है, ये मैं 15 लीटर टिन कैन से भी ऐसा बनाया था, एक छोटा सा मेटल वाला। इसमें पत्ता गिता रहता है ना, लकड़ी की जरूरत नहीं, इसमें पत्ता वे डाल के आग लगा देता हूँ तो पूरा जल जल के क्या होता है, पूरा बयचर बनता है। थोड़ा पानी छिड़को, पूरा ले लो। ये भी एक है। तो डैम्पनिंग बोलते हैं हम, क्या करते, क्वेंचिंग बोलते हैं। मतलब क्या करते हैं इसमें, जब पूरा खत्म होने को है अपना काम, तो अपना घर का चूल्हा भी होने दो, पानी डाल के हम किए तो कोयला आता है, बोला है मैं आपको। इधर भी क्या कर रहे हैं, फायर इंजन वाले भी एक तरीका करते हैं ना। फायर इंजन वाला क्या करता, आग बुझाने के लिए पानी लेता है, मारता है, नहीं तो CO2 का वो उसके पास रहता, वो गैस वाला रहता ना, उधर लाल वाला रख के रहता है, वो लेके उससे मारता है। लेकिन अपने पास उतना कहाँ खरीद के लाते हैं, इसलिए हम क्या करते, पानी डालना ही आसान है अपने लिए। तो पानी रखना जरूरी है, बाईचांस जहां भी बना रहे तो याद रख लो, पाइप हो, सिस्टम, वाल वो पूरा रेडी रहना, नहीं तो जलता रहेगा, पानी लाओ बोल तो कौन लाएगा, ऐसा है। तो ये सडनली अपन को क्लोज करने के लिए पानी काम में आता। जब काम खत्म हो गया एकदम उसको बंद करना है तो पानी काम में आएगा। और अपन अच्छा, जैसा आपका तवा है बहुत जल रहा है वो, तब पानी डाले तो छेद गिर जाते, तो आपके घर वाले भी डांटते हैं, अरे आपने खराब कर रहे हो उसको पानी डाल के, बोलते ये बोलते ना ऐसा। लेकिन अपना बयाचार में छेद गिरे तो अच्छा है, देख के अच्छा पानी डालने से गर्म उस पे और अच्छा बन जाता बोल के दूसरा बात है। ठीक है, उसका पोरोसिटी बोलते हैं ना, वो जो जगह, वो जगह का बढ़ सकता है, और अपना एमिशन भी कम हो जाएगा। जल्दी पानी डाल के अपन उसको खत्म करने से जो एमिशन आ रहा है, धुआं आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, आग जाने के बाद धुआं आता है, वो धुआं पूरा खत्म हो जाएगा। अब पानी डालते जाओ धुआं कुछ नहीं आता, पूरा धुआं खत्म होता। और गर्मी के बाद से कुछ धुआं आ रहा होगा या गैस निकल रहे होंगे, जलते जलते पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वाटर इंजेक्शन बोले तो अभी क्वांटिटी ऐसा बना है ना, आप क्या करते, ऊपर से भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन पीछे नीचे से एक पाइप लगाया, सोच लो आप, बीच में से उसको पाइप डाल दिए, ऊपर से पानी नहीं डाले तो अभी उसको वाल्व खोल दिए, तो क्या होगा, प्रेशर के साथ वो पानी ऊपर आएगा। आलू 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 आलू, वो इंजेक्शन मेथड में भी आप ठंडा कर सकते। ठीक है, ये भी एक है। तो स्टीम के वास्ते भी हम ठंडा कर सकते। स्टीम बोले तो भाप, भाप से भी हम उसको बुझा सकते हैं, ये भी एक पद्धति होता है। तो ऐसा बहुत सारे है, लेकिन कोई भी मेटल वाला चीज है, ऐसा चीज है, कोई भी चीज है, बहुत गर्मी होने के बाद एकदम डाले तो शॉक होके उल्टा पलटा भी हो जाएगा। अगर आप कोई टिन कैन है, सोच लो, उसमें आग लगाए, एकदम पानी डाले तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। शॉक बोलते हैं इसको, थर्मल शॉक। इससे डैमेज हो सकता है, देख लो, है ना, ईंट भी फूट सकता है, क्रैक आ सकता है। तो जब डालते हो थोड़ा देख लो, थर्मल शॉक नहीं देना, स्लोली स्लोली देना। ठीक है, ये पूरा अपन सेफ्टी मेजर्स में ये पूरा देखना चाहिए। ये ट्रेनिंग की जरूरत है, कोई भी इसमें है उसको, अभी जो पहले पूछे वही शब्द इधर है। हम पैरोल से सक्सेसफुल करना है तो आपको
पूरा खत्म करना है, आधा नहीं करना काम, आधा काम मत करो, पूरा काम करो। मतलब आधा आधा करके बारिश गिर रहा बोल के छोड़ के गए तो आधा ही रहेगा, आधा जला हुआ रहेगा, वो किसका काम का नहीं रहता। आधा पका खाना कोई खाता क्या घर में? नहीं खाते, वैसे ही है। तो कितना टाइम रखना, कितना टेम्परेचर में रखना, ये भी आपका सीक्रेट है, याद रख लो। पहले भी बोला, ज्यादा टाइम रखे तो भी नुकसान हो सकता, कम टाइम रखे तो भी नुकसान हो सकता। कितना टेम्परेचर में रखना वो भी एक पॉइंट है। जैसा आप नहा रहे, एकदम 100 डिग्री का पानी से नहा सकते क्या? अपना अपना हिसाब से आप गर्म पानी ठंडा पानी, गर्म पानी ठंडा पानी से मिला के एक टेम्परेचर में आप खुश है। हर एक को वो पानी भी सेट नहीं होता। तो वैसे पैरालिसिस में भी वो टेम्परेचर सेट करना है अपने को। ट्रेनिंग की जरूरत है हर किसी का। और जहाँ हवा ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा रहा उधर नहीं करना, इसलिए मैं बोला शाम पे करेंगे, बहुत हवा है ना अभी तो उधर। और मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा अपना ये थर्मोमीटर है टेम्परेचर का, और एक टाइमर भी रखना, अलार्म रखना, कितना टाइम पे हो रहा है एक बैच, ये पूरा देखने के लिए। ठीक है, कभी ऑक्सीजन का मात्रा भी देखने के लिए भी होना है। इंक्लोज सिस्टम है तो ऐसा हुआ कि मैं कभी चूल्हा का टेस्टिंग कर रहा था, मेरा खुद का चूल्हा का। इतना टेस्ट कर रहा था कि मेरा रूम में पूरा ऑक्सीजन ही खत्म होने हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजर है, वो स्मेल भी नहीं आता। स्लोली मैं वो चूल्हा के ऊपर गिर रहा था नींद आके। मैं सोच रहा नींद क्यों आ रहा, फिर बाद में समझा अच्छा ये प्रॉब्लम है। ये रूम है, रूम के अंदर चूल्हा लगा है, मैं टेस्टिंग कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, रूम का अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया। ये हर एक को पता है। कोई भी घर में उठाने के लिए नजदीक आके ऐसा एक बार किए तो उठ के बैठते बैठते ना। लेकिन जो गाड़ी में बैठा है उसको उछाले तो भी फिर सोता रहता। ये उछलेगा स्पीड ब्रेकर खाने, फिर सोता ही रहता। क्यों? गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं है। जिसको कभी दिन में नींद नहीं आता उसको गाड़ी में नींद आता, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। बस में सोते ना कैसा, पूरे मुर्दा दिखते, वो मॉर्चरी वैन बोलते ना, वैसा दिखता मुझे। ऐसा 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 आप 300 किलोमीटर लेके जाओ ऐसा ही रहते। सिर्फ ड्राइवर एक ऐसा नहीं होना, सिर्फ ड्राइवर एक, इसलिए उसका एसी में नहीं रहता, उसका हवा उसका अलग रख लेता। अगर ड्राइवर भी सेम उसमें रहता ना, वो भी सो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, अपना घर का हवा भी बहुत गंदा है। और बेडरूम का तो पूरा बंद करते अपन, मच्छर आया बोल के, धूल आया बोल के, कोई देखेगा बोल के, इतना बंद करते कि वो नींद आना ही है उसमें बेडरूम में। लेकिन सुबह उठे तो कोई फोन करते ना, क्या उठे नहीं क्या बोल के वो पहले पूछता। क्यों? क्योंकि आप बीमार उठते। कोई सो के स्वस्थ उठना है, लेकिन हर कोई आदमी रात भर इतना हवा लेता है, अपना अंदर का हवा बार बार ले लेके, अपना टॉयलेट का हवा। कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं है, इसलिए बॉडी पेन्स रहते हैं उठते ही। थोड़े लोगों को लगता है ना पूरा पकड़ा पकड़ा रहता है। हम सोते हैं स्वस्थ रहने के लिए, हम सोते हैं इधर अस्वस्थ होने के लिए। तो सोने से अच्छा फुटपाथ पे जाके सो जाओ, अच्छा है घर में सोने से। उधर थोड़ा हवा लगेगा, वो गाड़ी ये गाड़ी। ये इधर भी आप ध्यान रखो, आप जहाँ काम कर रहे हैं उधर ऑक्सीजन कम होने का संभावना है। पत्थर मारो नहीं उठेगा, डोर मारो लात मारो उठेगा नहीं। घर का आग भी लग गया तो आदमी उधर ही सो जाएगा, लेकिन नहीं उठेगा। ऐसा ही है। तो ये अभी मैं बोला, टेम्परेचर बोला, रेजिडेंस टाइम बोला, ऑक्सीजन ये पूरा ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं। कम ऑक्सीजन मिलने से भी कंबशन इनकम्प्लीट होके ज्यादा पोल्यूशन होता है, वो भी याद रखो। कम ऑक्सीजन मिलने से भी, जब हम कर रहे हवा अच्छा नहीं मिलने पर भी, हवा तो बहुत ज्यादा है फिर भी वो जहां से आना है उधर नहीं आने से तभी भी पोल्यूशन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आप अच्छा काम करने के लिए दुनिया को दुआ करके पापी नहीं बन सकते, है ना। मैं तो कोयला बना रहा हूँ, भयचर बहुत अच्छा चीज है बोल के आप दुआ नहीं ज्यादा करने कर सकते।
उसमें मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और क्या क्या होगा। हाई क्वालिटी बायोचार कार्बन परसेंटेज के हिसाब से होता है, 85% के ऊपर नहीं होगा। आपको वीडियो बताए ना कितना धुआं आ रहा है, प्रैक्टिस करो। आपका गाड़ी मैं पुराना बजाज चेतक खरीद के लाएगा, वो 30 किलोमीटर देता, उसको झुका के मारना पड़ता, उसमें धुआं निकलता। वही मैं दूसरा गाड़ी लाया, कोई हीरो होंडा कुछ लाया, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा बोला, मतलब प्रति लीटर बोलता है, उसमें धुआं कम आ रहा। दोनों एक ही पेट्रोल पंप गए, एक ही पेट्रोल दोनों लोग डाले, इसका माइलेज कम धुआं ज्यादा, उसका माइलेज ज्यादा धुआं कम, मतलब अपना बायोचार भी अच्छा बनेगा ना। धुआं ज्यादा है तो नुकसान भी है। नहीं, मॉइस्चर अलग बात है, मॉइस्चर आना ही है, उसको हम धुआं बोल के बोलना भी जरूरत नहीं है, लेकिन धुआं में मिल के आता है। इसलिए आप जब भी पहला आग लगाते हैं सफेद सफेद आता है, उसमें ज्यादातर मॉइस्चर भी हो सकता है। हाँ, जब पूरा जलने के बाद फिर एक धुआं आता है, वो काला काला होता है, थोड़ा ग्रे कलर काला काला हो जाता है, उसका कलर हाँ ग्रीनिश होता है, वो ग्रीनिश या ग्रे कलर या काला काला होता है। वो टाइम पे आप समझना कि आपका बायोचार भी उड़ रहा है, ज्यादा जल रहा है और आपका बायोचार भी बाप बन के उड़ रहा है, तब सोच। हाँ, तो आप धुआं देख के भी बोल सकते कि उधर अंदर क्या हो रहा है। अभी ये आग का डॉक्टर बनो। हाँ, वो हॉटमैन बोलते हैं ना, हॉटमैन, ऐसा गर्म चीजों का एक डॉक्टर बनो, ठीक है। पायरोलिसिस मैन, बायोचार मैन, पायरो मैन, ऐसा नाम रख लो, अच्छा जो चाहिए वो रख लो। हाँ, फिर उसमें घास फूस ज्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको सेल्यूलोस मटेरियल है, तो ऑटोमेटिकली कार्बन, जैसे इधर बोला कार्बन कंटेंट ज्यादा होने से उसका वैल्यू भी ज्यादा है, एप्लीकेशंस भी ज्यादा है। जैसा 85 तक का आपको मिले तो बहुत अच्छा क्वालिटी है कार्बन सी, लेकिन उसमें कार्बन 50% है, राख है और कुछ है, उसका वैल्यू कम है। तो फिर पोरोसिटी, मतलब उसमें सूक्ष्म जगह जो होता है वो ज्यादा होने से आपका ये पानी पकड़ने का, खाद पकड़ने का, सब कुछ उसका बन जाता है, वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। उससे ही हमारा सरफेस एरिया बढ़ता है, उससे ही हमारे सूक्ष्म जीवों का आवास भी बढ़ता है और अपना न्यूट्रिएंट्स को भी पकड़ के रहने का उससे क्षमता बढ़ती है बायोचार में, ठीक है। और पीएच यूजुअली अपना अल्कलाइन होता है, हाँ यूजुअली बायोचार कोई भी बनाओ अल्कलाइन होता है। तो जब एग्रीकल्चर एप्लीकेशन हम करते हैं तो इसलिए खाद मिलाते हैं, खाद मिलाने से उसका पीएच कम होता है, क्योंकि अल्कलाइन डालना अच्छा भी नहीं है आपका खेत के लिए, ज्यादा अल्कलाइन अच्छा नहीं है। ऑलरेडी आपका खेत अल्कलाइन है, मिट्टी अल्कलाइन है, उसमें और अल्कलाइन डाले तो क्या होगा, उल्टा होगा। इसलिए हम कभी भी बायोचार डायरेक्टली अप्लाई मत करो बोलते हैं, बायोचार खाद के साथ मिलाओ, वो बनाओ, फिर अप्लाई करो, वही उसको बायोचार कंपोस्ट या जियोचार बोल के मैं नामकरण दिया है। ये फीड स्टॉक ऑलरेडी कल बोल चुका हूं मैं, वो कैसा रहना, वो लकड़ी वो पूरा अपने अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से फीड स्टॉक रहता, समझ लो। टाइप होने दो, साइज होने दो, शेप होने दो, जो कुछ भी है सब कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है ना।